हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी पे आपके लिए पूरे 100 एमसीक्यू गाइस। तो ये मैं आपको 100 एमसीक्यू करवाऊंगा और इससे आपको गाइस बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम 100 एमसीक्यू। तो गाइस इससे पहले मैंने जो है आर्ट एंड कल्चर पे भी एक पूरी जो एमसीक्यू वाइज वीडियो लाई है, वो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद और भी वीडियोज़ जो हैं बहुत सारी हमारे चैनल पर जो है अवेलेबल हैं जेके एसएसबी के लिए, तो वहाँ पे जाके आप वॉच करें। और इसके साथ साथ गाइस मैंने जो है एक ई बुक लॉन्च की हुई है डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ के लिए। तो नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पे पूरी हमारी एक ई बुक लॉन्च हुई है। उस ई बुक को भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और इसके साथ गाइस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको अपलोड कर लीजिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज 100 एमसीक्यू हम करेंगे एनवायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काज ऑफ पोल्यूशन। तो आपको बताना है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एरोसोल है या ऑल ऑफ द दीज। तो गाइस ये सारे कारण है पोल्यूशन के। इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी पोल्यूशन होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से भी, एरोसोल से भी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू है, इन ग्लोबल वार्मिंग विच टाइप ऑफ रेज ऑफ द सन आर इन्वॉल्व। तो कौन सी रेज होती हैं सन की ग्लोबल वार्मिंग जो इन्वॉल्व होती हैं। तो गाइज इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है इंफ्रारेड रेज। तो इंफ्रारेड रेज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, नेम द मोस्ट सीवियर एयर पॉल्यूटेंट। तो आपको बताना है कि सबसे सीवियर एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है। तो इसमें से गाइज सबसे सीवियर एयर पॉल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आई होप आपको जो है ये समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो ओजोन रीचेस लंग्स फास्टर देन। तो ये आपको पूछा कि ओजोन जो है लंग्स तक जल्दी पहुंच जाती है, किससे जल्दी पहुंचती है, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, डस्ट या नन ऑफ दिस। तो सही आंसर गाइज इसका होने वाला है सल्फर ऑक्साइड। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, साइलेंट किलर है एंड एस्फिक्सिएंट गैस है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है या नन ऑफ द दिस। तो गाइज इसका सही आंसर है साइलेंट किलर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही खतरनाक गैस होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक्सपोजर टू पोल्यूटेड एयर लीड्स टू। तो अगर हम पोल्यूटेड एयर में रहेंगे तो उससे क्या होगा गाइज। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है, क्या स्टोन लेप्रोसी होगी, ब्रोंचिटिस होगा। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो गया, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये मिसप्रिंटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू है, कार्बन डाइऑक्साइड विद डैश डैश फॉर्म्स एसिड रेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसके साथ मिलकर एसिड रेन बनाती है गाइज। तो इसका सही आंसर है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर एसिड रेन बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। तो इसमें से किसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, वॉशिंग एंड बाथिंग नियर वाटर बॉडीज, ऑल ऑफ देम। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि इन सब के कारण जो है वाटर पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और वॉशिंग एंड बाथिंग नियर वाटर बॉडीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्मोक इज कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ द। तो स्मोक किसका कॉम्बिनेशन है गाइस, इसमें फॉग भी होता है, स्मोक भी होता है और फ्यूम भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, रनिंग ऑफ व्हीकल्स एज फास्ट स्पीड्स एज बसेस ट्रैक्टर्स लीड्स टू। तो जब व्हीकल्स जो है बहुत तेज चलती हैं तो उससे क्या होता है गाइस, नॉइज पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, स्मोक होती है, क्या होता है, तो नॉइज पोल्यूशन होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें, नॉइज पोल्यूशन इज बिलीव्ड टू लीड टू ब्लड विजन, इरिटेबिलिटी, क्वारलसमनेस या लॉस ऑफ जजमेंट। तो गाइस इसका ABC आंसर है, ब्लड विजन भी होती है, इरिटेबिलिटी भी होती है और क्वारलसमनेस भी होती है। तो लॉस ऑफ जजमेंट जो है इसका आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें अगर गाइस, तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एक्सपोजर टू नॉइज पोल्यूशन में लीड टू। तो नॉइज पोल्यूशन की तरफ जब एक्सपोजर होता है तो उससे क्या होता है गाइस, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ आईसाइट, स्टोन लेप्रोसी या नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका सही आंसर है लॉस ऑफ मेमोरी। तो लॉस ऑफ मेमोरी इसका आंसर आएगा। नॉइज पोल्यूशन से हमारा लॉस ऑफ मेमोरी होता है। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप दोबारा चेक कर लें, नॉइज पोल्यूशन इज बिलीव्ड टू लीड टू ब्लड विजन, इरिटेबिलिटी, क्वारलसमनेस या लॉस ऑफ जजमेंट। तो गाइज मुझे लगता है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके क्या आंसर होने चाहिए। नॉइज पोल्यूशन इज बिलीव्ड टू, इरिटेबिलिटी, क्वारलसमनेस, लॉस ऑफ जजमेंट या लीड टू ब्लड विजन। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। व्हाट आर द काजेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के कौन कौन से कारण हैं गाइज। तो किस वजह से सॉलिड वेस्ट जो है होता है, अर्बनाइजेशन, एफ्लुएंस, ओवर पॉपुलेशन या ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इसका आंसर आएगा डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज। लंग कैंसर, अस्थमा, ब्रोंचिटिस आर रिलेटेड। तो ये जो बीमारियां हैं ये किसकी वजह से होती हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन या नन ऑफ दीज। तो गाइज ये सारी बीमारियां आपको एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एरोसोल्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सम पर्टिकुलर सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, सम केमिकल्स या नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका सही आंसर है सम केमिकल्स। तो एरोसोल्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं।
इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज ड्यू टू, तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? केयरलेस बर्निंग ऑफ फाजिल फ्यूल्स, यूजिंग लीडेड पेट्रोलियम, डिफॉरेस्टेशन या ऑल ऑफ दिस। तो गाइज इसका जो सही आंसर है इन्वायरमेंट पोल्यूशन इन सब की वजह से होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। अगला एमसीक्यू का नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट्स डेवलपिंग एम्ब्रॉयो इन मदर यूट्रस, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन पर्टिकुलर, स्लीप ऑफ एडल्ट या ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इसका सही आंसर है ए पार्ट। नॉइज पोल्यूशन की वजह से जो एम्ब्रायो होता है मदर के यूट्रस में, उसकी डेवलपमेंट में जो है फ़र्क आता है। तो गाइज इसका सही आंसर है ए पार्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइज कि वाटर पोल्यूशन इज कास्ड बाय, वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? एसिड, अल्कलीज, अल्डिहाइड्स या कीटोन्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। इन सब की वजह से जो है वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, लीड्स टू लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर या नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका सही आंसर है सी पार्ट, लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट एमसीक्यू है मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल आर लैंड फिलिंग, इंसिनरेशन, पल्वराइजेशन या ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो ए पार्ट नहीं है बल्कि ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। ये सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के सारे मेथड्स हैं, लैंड फिलिंग भी, इंसिनरेशन भी और पल्वराइजेशन भी। तो इसका गलत आंसर यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो ये आंसर आप ठीक कर लें। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द एयर पोल्यूटेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। तो इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट है जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है? तो गाइज उसका आंसर है रेडॉन। ये बात आप याद रखें, इसकी हाईएस्ट डिग्री होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेन, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? एसिड एंड अल्कलीज, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फिनोल्स या ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। इन सब की इंडस्ट्रियल वेस्ट में ये सब कुछ होता है। एसिड और अल्कलीज भी होते हैं, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी होते हैं और फिनोल्स भी होते हैं। तो ये सभी जो है आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट में दिखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू के साउंड फ्रिक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है? हर्ट्स, डेसिबल्स, डोबोन्सन या नन ऑफ दिस। तो गाइज इसका आंसर जो है आपको पता है फ्रिक्वेंसी के यूनिट सीधे हर्ट्स होते हैं, तो इसका आंसर आएगा हर्ट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि नॉइज लेवल कंसीडर्ड एज थ्रेशहोल्ड ऑफ पेन आर डैश डैश डेसिबल्स। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है 140 डेसिबल्स। तो यहाँ पे जब नॉइज लेवल पहुँच जाए तो इसके बाद पेन होना शुरू हो जाती है। तो गाइज नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। एसिड रेन affect water bodies, are responsible for depletion of essential elements, affect nervous system या डी all of these। तो गाइज इसका आंसर होगा all of these। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि वाटर इज पोल्यूटेड बाय केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एक्सेस, पेस्टिसाइड्स इन एक्सेस, इंसेक्टिसाइड्स इन एक्सेस या ऑल ऑफ दिस। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। तो वाटर की वजह से ये सभी चीज़ें, वाटर जो है इन सब की वजह से पोल्यूट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि ये आपके जेके एसएसबी में पेपर में आने के पूरे चांस हैं। एसिड रेन ऑन प्रेसिपिटेशन इज डिफाइंड एज द वन विच हैज़ ए पीएच लेस देन। तो एसिड रेन की जो पीएच आपको बतानी है वो किससे कम होती है? 5.1, 5.2, 4.8 या 5.6। तो गाइज इसका सही आंसर है 5.6। जो एसिड रेन की जो पीएच होती है वो 5.6 से लेस होती है, ये बात याद रखें। और नेक्स्ट एमसीक्यू जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एसिड रेन की जो टर्म है वो किसने दी थी? तो वो यूज़ की थी गाइज रॉबर्ट ए स्मिथ ने। लेकिन कौन से साल में आपको ये बताना है? तो 1872 में। तो बी पार्ट इसका सही आंसर है। रॉबर्ट ए स्मिथ ने जो है सबसे पहले एसिड रेन की टर्म दी थी और ये 1872 में इसका यूज़ किया था। तो गाइज आई होप आपको एमसीक्यू पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चले तो अगला एमसीक्यू है कि ओजोन डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है? जनवरी 31, जनवरी 12, जुलाई 5 या अप्रैल 20 या नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो ओजोन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 16। ये याद रखेंगे कि 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो गाइज इसका सही आंसर है डी पार्ट SO2। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज टू चेक ग्लोबल वार्मिंग आर। और कौन सी स्ट्रेटजीज हैं ग्लोबल वार्मिंग को चेक करने की? तो कट डाउन यूज़ ऑफ CFC, यूज़ क्लीन वैक्यूलर फ्यूल, प्लांटेशन या ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो है इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ है कि अफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर। ग्लोबल वार्मिंग के क्या अफेक्ट हैं? इंक्रीज्ड वाटर पोल्यूशन, इनकंसिस्टेंसीज इन वेदर, इनकंसिस्टेंसीज इन रेनफॉल या ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इसका जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा इनकंसिस्टेंसीज इन रेनफॉल। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको रेनफॉल में इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि मेंशन विच आर ग्लोबल प्रॉब्लम्स। तो इनमें से आपको बतानी है कौन सी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इसका सही आंसर है ई पार्ट ऑल ऑफ दीज। तो आई होप आपको गाइज मज़ा आ रहा है। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर और भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी।
नेक्स्ट एमसीक्यू द सेकंड अर्थ समिट वाज हेल्ड इन, तो सेकंड जो अर्थ समिट था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था गाइज, इसका आंसर आपको बताना है। तो जो सेकंड अर्थ समिट था वो हेल्ड कहाँ पे हुआ था गाइज, तो वो हुआ था न्यूयॉर्क में, ये बात आप याद रखें और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सेकंड अर्थ समिट जो है कौन से ईयर में हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चले, ए समिट टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग वाज हेल्ड इन, तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए जो समिट हेल्ड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था गाइज, तो वो हुआ था टोक्यो में। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें, द समिट टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग वाज अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ, तो कितनी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अटेंड किया था ग्लोबल वार्मिंग के समिट को, तो 149 कंट्रीज ने गाइज इसको अटेंड किया था, ये टोक्यो में हुआ था, ये भी याद रखें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कौन से ईयर में हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यू गाइज आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एन इन्वायरमेंट लॉ इज ऑफ ए ग्लोबल नेचर, गाइड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, टू रिड्यूस पोल्यूशन या ऑल ऑफ दिस, तो गाइज इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी जो है इन्वायरमेंट लॉ के रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्ट्रेस्ड, किसके ऊपर स्ट्रेस करता है, कम्बैटिंग डिसर्टिफिकेशन, ओवरकमिंग डिफॉरेस्टेशन, ए हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, तो गाइज सही आंसर है सी पार्ट, ए हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें, द ह्यूमंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड, तो UNCED की जो कॉन्फ्रेंस है ये कब हुई थी गाइस, तो ये हुई थी 1992 में, ये बात आप याद रखें। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड, तो वर्ल्ड का समिट कब हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ये बात बताएं, तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था गाइस और आप कमेंट सेक्शन में ईयर बताएं कि कब हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मेंशन द एरिया ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी या ऑल ऑफ दिस, तो गाइज ये जो एनवायरमेंट स्टडीज़ का जो है ये सब एरिया है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं और इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एनवायरमेंटल लॉ प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर ए सस्टेनेबल लाइफ साइकिल, नॉलेज अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड एथिकल गाइडलाइंस फॉर ए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, तो गाइज इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी जो है एनवायरमेंटल लॉ के अंडर आते हैं, ये प्रोवाइड करता है हमें एनवायरमेंटल लॉ। नेक्स्ट एमसीक्यू, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन, तो वर्ल्ड समिट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कब हुआ था गाइज, तो ये हुआ था 2002 में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड थ्रू, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस, असेसमेंट, कॉपरेशन या मीडिया या ऑल ऑफ दिस, तो गाइज इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। एंड एनवायरमेंटल लॉ इज ऑफ ए ग्लोबल नेचर, गाइड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, टू रिड्यूस पोल्यूशन या ऑल ऑफ दिस, तो गाइज इसका आंसर भी होगा ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी चीज़ें जो है एनवायरमेंटल लॉ के अंडर आती है। आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम पे जितने भी जीके के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपको 100+ MCQs मिलने वाले। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चले, अगला एमसीक्यू के जो टर्म इकोलॉजी है गाइज इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ल्ड ओकोस एंड लोगोस, लोगो स्टैंड्स फॉर डिस्कशन एंड स्टडी, ओकोस स्टैंड्स फॉर, तो ओकोस का क्या मतलब होता है गाइज, तो इसका मतलब होता है होम, ये बात आप याद रखेंगे। हु कॉल्ड इकोलॉजी ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, तो किसने कहा था कि इकोलॉजी एक स्ट्रक्चर है, ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, तो ये कहा था गाइज ओडम ने, तो ओडम जो है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी में हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू गाइज आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु साइड इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये किसने कहा था कि जो इकोलॉजी है ये स्टडी है रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये कहा था हिलियरी ने गाइज, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु डिफाइन इकोलॉजी, हु डिफाइन इकोलॉजी एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, तो गाइज ये क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, तो ये जो है ये कहा था ओडम ने, तो इसमें से ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। हु वाज अर्नस्ट हैकल, हैकल कौन थे, तो गाइज हैकल जो थे एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, तो ये बात आप याद रखें, ये जर्मनी के थे, तो अर्नस्ट हैकल जिनको फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है। हु प्रपोज टर्म इथोलॉजी फॉर इकोलॉजी, तो किसने टर्म ये जो इथोलॉजी है प्रपोज की थी इकोलॉजी के लिए गाइज, तो SGM मिवास्ट ने, ओडम ने, टेंसली या नन ऑफ दिस, तो गाइज इसका सही आंसर है SGJ मिवास्ट ने ये टर्म दी थी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें, इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद वन अनदर एंड देयर एनवायरनमेंट, दिस इज अकॉर्डिंग टू, तो ये किसने कहा था, ये कहा था विक ने गाइज, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डेयर इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या नन ऑफ दिस, तो गाइज इसका आंसर आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, डेयर जो है एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, माइक्रो कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड, माइक्रो कंज्यूमर को और क्या कहते हैं गाइज, तो उनको डिकम्पोजर भी कहते हैं, सेप्रोट्रॉप भी कहते हैं, रिड्यूसर भी कहते हैं, तो ऑल ऑफ देम इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डेयर, गोट, कैटल आर, तो ये सब क्या है गाइज, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी हैं, तो ये हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स गाइज। नेक्स्ट एमसीक्यू, द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर, तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं गाइज, तो इस क्वेश्चन का गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। जो कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के वो बायोटिक और अबायोटिक होते हैं, तो आप मुझे इसका जो है आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं इस क्वेश्चन का।
तो गाइज़ मुझे लगता है यहाँ पे ये जो कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन ए फूड चेन द फ्लो ऑफ एनर्जी इज, तो फूड चेन में जो फ्लो होता है एनर्जी का वो कैसा होता है, यूनि डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शन। तो गाइज़ ये बात याद रखेंगे, जो फूड चेन में जो फ्लो होता है एनर्जी का वो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, आउट ऑफ द टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द ट्रॉफिक लेवल ओनली %% आर इज यूज्ड। तो जितनी भी टोटल एनर्जी फॉल करती है ट्रॉफिक लेवल पे, उसमें से कितने परसेंट जो है यूज़ की जाती है गाइज, तो 10% हीट एनर्जी जो है यूज़ होती है। ये लिंडेमैन रूल जो है आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ से ये क्वेश्चन निकला है। एस्चुरीज आर इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट्स फॉर, तो एस्चुरीज किसके लिए इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट्स है गाइज, तो ये फिश के लिए ब्रीडिंग साइट्स होती हैं एस्चुरीज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ, तो ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में गाइज, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, लाइट या सन की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो गाइज आई होप आपको मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चले तो नेक्स्ट एमसीक्यू, एनिमल्स ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ फूड आर, तो जो हर तरह का खाना खाते हैं उनको ऑमनीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन ए फूड चेन द फ्लो ऑफ एनर्जी इज, तो गाइज क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो फूड चेन में जो फ्लो होता है एनर्जी का वो यूनि डायरेक्शनल होता है। एनर्जी इज मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ ए फूड चेन, तो एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, तो ये बात आपको बतानी है गाइज। तो फर्स्ट लेवल पे जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे हम नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो एनर्जी कम होती है। लिंडेमैन रूल हमने पढ़ा हुआ है। ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ओजोन डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है गाइज, तो सितंबर 16 को ऑब्जर्व किया जाता है, और ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। विच इज़ द टेरिशियल इकोसिस्टम, तो इसमें से बताना है आपको कि टेरिशियल इकोसिस्टम कौन सा है, डिजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, तो ये सभी गाइज जो हैं टेरिशियल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है प्राइमरी सक्सेशन इज, तो इसमें से बताना है कि प्राइमरी सक्सेशन क्या है। इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, बोथ ए एंड बी या नन। तो गाइज आपको पता ही है प्राइमरी सक्सेशन में जो है इनिशियल डेवलपमेंट होती है इकोसिस्टम की, तो सही आंसर आएगा ए पार्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन ए प्राइमरी सक्सेशन ए कम्युनिटी डेवलप्स दैट resist further changes, does not resist further changes, resist further changes with variations in temperature, resist some specific changes only। तो गाइज इसका सही पार्ट है ए पार्ट, resist further changes। तो प्राइमरी सक्सेशन जो है उसमें जो कम्युनिटी होती है वो resist करती है फर्दर चेंजेस को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन ए फूड चेन देयर इज रिपीटेड ईटिंग इन विच ईच ग्रुप ईट्स द बिगर वन एंड इज ईटन बाय द लार्जर, देयर इज रिपीटेड ईटिंग इन विच ईच ग्रुप ईट्स द स्मॉलर वन एंड इज ईटन बाय द लार्जर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसका सही पार्ट है बी पार्ट। ये बात याद रखेंगे, यहाँ पे रिपीटेड ईटिंग होती है जिसमें एक ग्रुप जो है खाता है स्मॉलर वन को एंड इज ईटन बाय द लार्जर, खुद जो है लार्जर ग्रुप से खाया जाता है। द कॉमन मैमल्स इन टेम्परेट फॉरेस्ट आर, तो टेम्परेट फॉरेस्ट में जो कॉमन मैमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो गाइज याद रखना बेयर और डेयर ये दोनों होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे जो है फिफ्थ ऑप्शन ए एंड बी होना चाहिए था। तो बेयर और डेयर आपको दोनों जो है टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अबाइटिक कंपोनेंट्स आर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन, तो अबाइटिक कंपोनेंट्स जो अबाइटिक कंपोनेंट्स के जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं स्कैंटी फ्लोरा, लोअर फौना, एनिमल्स विद अडाप्टेशन या नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका जो आंसर है वो ए और बी है। तो अबाइटिक कंपोनेंट्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो स्कैंटी फ्लोरा और लोअर फौना जो है आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें, डिजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो डिजर्ट में क्या क्या होता है गाइज, स्कैंटी फ्लोरा और लोअर फौना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और एनिमल्स विद अडाप्टेशन ये भी देखने को मिलेंगे। तो इसका ए बी सी तीनों जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है एस्चुरी, तो एस्चुरी में आपको देखने को क्या मिलेगा, इज द एरिया एट द माउथ ऑफ द रिवर, इज द एरिया एट द माउथ ऑफ द सी, इज द एरिया एट द माउथ ऑफ द डीप सी, ऑल ऑफ देम। तो गाइज एस्चुरी जो एक एरिया होता है जो कि रिवर के माउथ पे होता है, तो गाइज ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डेट्रिटस फूड चेन इन कंपैरिजन टू ग्रेजिंग फूड चेन इज, तो गाइज ये याद रखेंगे आपकी यूजुअली शॉर्टर होती है, जो डेट्रिटस फूड चेन होती है वो यूजुअली शॉर्टर होती है ग्रेजिंग फूड चेन से। इकोसिस्टम क्रिएट्स, तो गाइज इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इकोसिस्टम क्रिएट्स फूड चेन एंड फूड वेब हैबिटेट, नन ऑफ दिस। तो गाइज इसका सही आंसर है ए पार्ट, फूड चेन एंड फूड वेब, ये बात आप याद रखेंगे। तो इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं फूड चेन और फूड वेब। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज, तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के कौन से हैं, बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, मैन या फंगी। तो गाइज इसका सही आंसर है ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चले, ए फूड चेन इज मेड अप ऑफ, तो फूड चेन किसकी बनी होती है गाइज, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ एंड डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो गाइज सही आंसर है डी पार्ट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। नेक्स्ट एमसीक्यू, यूजफुल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर, तो कौन कौन से टूल है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिसर्च प्लानिंग, प्रॉब्लम एनालिसिस, जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी। तो गाइज सही पार्ट है इसका ई पार्ट, ऑल ऑफ दिस। द टर्म इकोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय, तो इकोलॉजी टर्म को किसने प्रपोज किया था गाइज, ओडम टैंसली
हक्सली, फ्रेडरिक्स, नन ऑफ दिस। तो गाइज इसका आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि जो इकोलॉजी टर्म दी थी वो थी अर्नस्ट हैक्सल ने, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। ई ओडम जो थे ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहलाते हैं। और गाइज टेंसली कौन है ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट एमसीक्यू है एनवायरमेंटल इंक्लूड्स विंड एंड नॉट ग्रेविटी, टेम्परेचर एंड नॉट वाटर बॉडीज, वाटर बट नॉट सॉइल, एवरीथिंग दैट इज देयर इन द वर्ल्ड। तो गाइज इसका आंसर है डी पार्ट, एवरीथिंग दैट इज देयर इन द वर्ल्ड एनवायरमेंट में इंक्लूड होता है। स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज लाइज इन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ सोइल, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजिकल रिलेशंस, ऑल ऑफ दिस। तो गाइज इसमें ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज आर। तो गाइज development of positive attitude to life, to create awareness, to develop faith, life and let life, all of these। तो guys इसका आंसर है all of these। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, zoology एंड मैथमेटिक्स ओनली, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ओनली, ऑल ऑफ दिस। तो गाइज इसके जो ए और बी पार्ट है, बॉटनी और इकोलॉजी दोनों जो है हमें एनवायरमेंट साइंस को पढ़ने में मदद करते हैं। zoology और मैथमेटिक्स, तो zoology भी जो है मदद करता है, इसलिए ए बी पार्ट जो है ये दोनों आंसर आएंगे एनवायरमेंटल साइंस को स्टडी करने में। मैंशन द एरिया ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का एरिया मैंशन करना है आपको। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स भी आते हैं, बायोडाइवर्सिटी भी आती है, इकोलॉजी भी आती है। तो गाइज ये थे आपके 100 एमसीक्यू ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। आई होप आपको जो है मेरी ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी, एमसीक्यू सीरीज। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है गाइज तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस पीडीएफ को लेने के लिए गाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद भी एक बार रीड एग्जाम से पहले कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।